जय हिंद दोस्तों, राम राम नमस्कार प्रणाम सभी को। वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब आइडियाज़। तो जैसा कि कल के दिन लाइव आके आप लोग क्लास लेना चाह रहे थे, तो क्लास तो हो नहीं पा रहा था क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो रिकॉर्डेड क्लास बना के डेली डेली नहीं, एक आध दिन छोड़ छोड़ के प्रैक्टिस सेट का वीडियो बना बना के दिया जाएगा। तो आज प्रैक्टिस सेट 1 को करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं, जो भी नए विद्यार्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये पेपर 2 से है, मेरिट इसी से बनेगा, जिसमें से कि 50 क्वेश्चन हिंदी से है, ठीक है, और 25 क्वेश्चन स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, झारखंड जीके मिला के है, और 25 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी से है। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए प्रश्न है, प्रश्न 1 से 10 तक, क्वेश्चन 1 से 10 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना है आपको, और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा धीमे से, ठीक है, और जल्दी में पढ़ के समझना है, फिर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें देखिए, सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। ये तो सिंपल हिंदी है, तो सारा चीज़ आपको समझ में ही आ रहा है। हम थोड़ी दूर पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिले दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। ये जो पंक्तियाँ हैं हमारे जीवन के ऊपर और आकाश और क्षितिज को मिला के बनाया गया है, ठीक है। जिंदगी की ना जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी है, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई है, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष है कि कोई भी उपमा इस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह भी मानते थे कि सभी जीवों का समान रूप से जीने का हक है। वो चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक ना मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि हम दूसरे को जीने का हक से वंचित कर दें। यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह के खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने या सांस लेने के अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीवन के साथ दूसरों से उनके जीवन का हक ना छीने। यह आसमां हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरे के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए, गद्यांश जो होता है पैसेज टाइप का रहेगा, ठीक है। इसको आपको पढ़ना है और पढ़ के उतने में आपको संक्षेप में समझना है कि क्या बताया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, यदि धरती और आकाश क्षितिज किसे कहते हैं? यदि धरती और आकाश आसपास होते हैं, ऑप्शन बी जहाँ तक धरती दिखाई पड़ती है, ऑप्शन सी जहाँ से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं, ऑप्शन डी जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। तो इसका देखिए ऑप्शन डी पहले से कल ही क्लास करा लो, इसलिए टिक मारा हुआ। ऑप्शन नंबर डी जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। ये पैसेज में आप ऊपर बढ़िया से वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, उसके बाद आपको उन्हें दिखा देते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, जहाँ धरती और आकाश हमें मिले हुए दिखाई देते हैं, तो सारा चीज़ यहीं मिल जाएगा, आपको खोजना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी का और छोर नहीं है, ठीक है, यदि किसी का और छोर नहीं है तो इसका ऑप्शन देखिए, उसका सिरा नहीं मिलता, बी उसका सीमा नहीं। इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी उसका सीमा नहीं, ये सही है। अभी ऊपर आराम से देख सकते हैं खोज के। अगर वीडियो को अगर कहीं भी आपको मतलब पैसेज को देखना है तो वीडियो को रोक के वहाँ पे देख लीजिए बढ़िया से। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, फिट और इंसान जो शब्द है क्या है? आगत है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है? फिट और इंसान जो शब्द है ये आगत है। आगत किस शब्द को कहते हैं? अगर कोई उर्दू शब्द हो या फिर इंग्लिश शब्द हो, उसको एज इट इज़ हिंदी में अगर लिखा जाता है तो उसको आगत शब्द कहते हैं। जैसे इंसान, ये उर्दू शब्द है, इसको हिंदी में लिखा गया। फिट, ये अंग्रेजी का शब्द है, इसको हिंदी में लिखा गया है, तो उसको आगत शब्द कहते हैं। बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? तो देखिए, इसमें सीधा सीधा वहाँ लिखा हुआ था पैसेज में, खुली पुस्तक से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते यदि, देखिए इसमें क्या है, सबसे ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर है, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। ये भी लिखा हुआ था अगर आप पैसेज को सही से पढ़े हैं तो।
क्वेश्चन नंबर 6, प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर है, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। ये सारा चीज़ आपको पैसेज में मिल जाएगा, आपको बशर्ते थोड़ा सा ध्यान लगा के पहले ही एक बार में पढ़ लेना है, या तो फिर क्वेश्चन देख के आप आराम से उसको निकालिए कि क्या हो सकता है। सबसे बढ़िया होगा आप पहले पैसेज को बहुत जल्दी में एक बार पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन को देखते हुए फिर एक बार जाकर वहाँ सर्च करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, आसमान हमें दिलाता है, क्या दिलाता है? साथ साथ रहने का अनुशासन नहीं, भय से छुटकारा का आश्वासन। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है, भय से छुटकारा का आश्वासन। किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? देखिए, इक प्रत्यय, प्रत्यय जो होता है सफिक्स को बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब वर्ड के बाद जोड़ा जाता है उसको सफिक्स। प्रीफिक्स जो वर्ड के पहले जोड़ा जाता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए, जीव के में इक जोड़ के जीवक हो सकता है, स्वभाव में इक जोड़ के स्वाभाविक हो सकता है, प्रकृति में इक जोड़ के प्राकृतिक हो सकता है। ये तीनों वर्ड है, लेकिन भय में इक जोड़ने से नहीं होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही है। अप्राप्त शब्द क्या है? पदार्थवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? पदार्थवाचक संज्ञा जिसमें पदार्थ किसी मैटर का बोध हो, ठीक है। व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो। जातिवाचक जो किसी जाति विशेष का बोध हो, उसमें जातिवाचक संज्ञा। तो ये भाववाचक संज्ञा है। अपराध जो है भाववाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें भाव का बोध हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक में देखिए गद्यांश में क्या है, रिक्त स्थान को आपको भरना है। पहले इसको पढ़ना है और उसको समझना है, और उसके बाद जो रिक्त स्थान में भरना है, जो करेक्ट वर्ड है, सुटेबल वर्ड है, उसको इसमें भर देना। तो एक बार इसको पहले पढ़ लेते हैं। यह निर्विवाद तथ्य है कि किसी भी देश के निर्माण और उसकी प्रगति में महिला को महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो पुरुषों के समस्त 11 कार्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत होती है। इतिहास समय समय पर किस प्रकार से पुरुषों का कर मातृभूमि की सुरक्षा में अपना 16 नंबर देती रही है? भारतीय 17 नंबर क्वेश्चन में तो इस प्रकार के अनेक 18 नंबर भरे पड़े। इसको एक बार रीडिंग कर लेना है, उसके बाद दूसरा पेज पे चल। इसमें देखिए वीडियो को एक बार रोक के आप लोग देख सकते हैं कि यदि इसमें क्या है, 11 नंबर पे साहसपुर, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद 12 का ए अजस्र, ये सही है। उसके 13 नंबर में ऑप्शन नंबर डी सही है। 14 नंबर में ऑप्शन नंबर बी महिलाएं, ये सही है। 15 नंबर में उत्साहवर्धन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये सही है। 16 नंबर में देखिए ऑप्शन नंबर ए सहयोग, ये सही है। 17 नंबर में इतिहास गवाह है कि, ठीक है, इतिहास होगा, इतिहास का बात हो रहा है इसीलिए, ठीक है। और 18 नंबर में प्रमाण मिलता है। 19 का देखिए, 19 का देखते हैं हम लोग यहाँ पे पढ़ के। देश की सुरक्षा ही नहीं वरन देश की स्वाधीनता के लिए भी मर मिटने। देखिए इसमें देश की सुरक्षा देखिए, 19 का डी सुरक्षा, और 20 का बी नंबर स्वाधीनता सही है। इसको फिर जैसे 20 तक आप पूरा कर लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा पढ़ना नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21 से 23, इसमें भी रिक्त स्थान को आपको भरना है, जिसका 4 विकल्प दिया गया है। देखिए इसमें देखिए आजकल सांप्रदायिकता की आग, देश में जो करेक्ट वर्ड है, जो सूटेबल वर्ड है, उसको भरना है। समाई है नहीं होगा, बी लगी, सी पनपी, तो ऑप्शन नंबर डी भड़की हुई है। ठीक। जो छात्र परिश्रमी है उनके लिए जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, सरकार ने 7वें वेतन आयोग में श्रेणीबद्ध वैतनिक भिन्नता के, देखिए इसमें सबसे करेक्ट वर्ड है निवारण। ठीक है, निवारण के लिए अनेक उपाय किए गए। सनातनी का जो विलोम शब्द क्या होता है? सुधारवादी। ठीक है। पारंपरिक का विलोम अपारंपरिक, सात्विक का असात्विक, पुरातनी का नुरातनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसा रहता है? एक वचन और बहुवचन में एक जैसा कौन रहेगा? सिर्फ विद्यार्थी रहेगा। ढेर सारा विद्यार्थी भी है तो भी विद्यार्थी, एक वचन है मैंने एक विद्यार्थी है तो भी विद्यार्थी ही बोला जाता है। बहू का बहु है, लता का लता है, इसीलिए गो का। मेदिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी।
क्वेश्चन नंबर 27, राम श्याम से चतुर है इस वाक्य में कौन सा कारक है? क्वेश्चन नंबर 27, राम श्याम से चतुर है इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए ये संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक में क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। संज्ञा और सर्वनाम जब क्रिया से मतलब पर सर्ग का जब प्रयोग होता है, से पर सर्ग हो गया और तुलना किया जाता है तो उसको संप्रदान कारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, मैं अपने आप चला जाऊंगा इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ये निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक की जिस वाक्य में जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग, ठीक है, स्वयं के लिए किया जाता है उसे निजवाचक। इसमें देखिए अपने आप जो है ये स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसको निजवाचक संज्ञा सर्वनाम है। महान है जो दे किस समास का विग्रह है? महान है जो दे मतलब महादेव, जिसका अर्थ है शिव। ये बहुब्रीहि समास है, ठीक है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? जब समास में जो आया हुआ पद है, ठीक है, उसको छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो, जो समास में आया हुआ पद है इस सब को छोड़ के किसी अन्य पद, तीसरा पद का प्रधानता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो महान है जो देव, इसको क्या, इसमें क्या बनता है? महादेव मतलब शिव। तो अन्य सब वाक्य का प्रधान है, ठीक है, अन्य पद की प्रधानता है, इसलिए इसको बहुब्रीहि समास बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में उदाहरण का सही संधि विच्छेद क्या है? सही उदाहरण का क्या है? उत जोड़ हरण, ठीक है, उत जोड़ हरण, ये सही संधि विच्छेद है। और ये कौन संधि है? व्यंजन संधि है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से 35 में क्या है? नीचे दिए गए मुहावरा और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए, प्रत्येक के लिए ऊपर अर्थ विकल्प चुनिए। मतलब मुहावरों का अर्थ बताना है। कान देना, कान देना मुहावरे का अर्थ क्या है? कान देना, कान देना मतलब ध्यान देना, ठीक है। खेत आना, खेत आना मतलब युद्ध में शहीद होना, ठीक है। आंखों में चर्बी छाना मतलब 33 नंबर क्वेश्चन में आंखों में चर्बी छाना, इसका क्या मतलब है? विपत्ति का समय आना, अप्राकृतिक व्यवहार करना, सी इज्जत लेना, डी घमंड से चूर होना। मतलब 33 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, घमंड से चूर होना। रंग उतरना, रंग उतरना, इसका सही आंसर क्या होगा? फीका होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, ललो चप्पो करना। ललो चप्पो करना मतलब खुशावत की बातें करना। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 से 38, इसमें क्या है? निम्नलिखित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें जो उपसर्ग आपको बताना है। 36 नंबर में बेअदब, इसमें जो उपसर्ग है देखिए बे, ये जो बे है ऑप्शन नंबर डी में बेअदब। असाध्य, क्वेश्चन नंबर 37, 37 में देखिए असाध्य, असाध्य में क्या उपसर्ग है? अ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, निष्काम, निष्काम शब्द में देखिए क्या उपसर्ग है? निस। क्वेश्चन नंबर 39 से 40 तक में कौन सा प्रत्यय? इसमें प्रत्यय आपको देखना है। 39 में देखिए नायक, इसको अगर सही से निकाले ने जोड़ अक नायक होता है, तो इसमें जो अक है ये आपका उपसर्ग हो गया। श्रवण, श्रवण शब्द में भी क्या उपसर्ग है? अन। क्वेश्चन नंबर 41 से 45 में देखिए निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में उपयुक्त समास का चयन कीजिए। इसमें आपका जो उपयुक्त समास है उसको बताना है। सिर तोड़, ये कौन समास है? सिर, इसका देखिए सिर तोड़ क्या है? तत्पुरुष समास है। सिर तोड़ मतलब सिर को तोड़ने वाला, ठीक है, जिसमें अंतिम पद प्रधान हो, ठीक है, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं।
तो इसमें सिर को तोड़ने वाला अंतिम पद है, तो वही प्रधान है, इसीलिए इसमें तत्पुरुष समास कहते हैं। दोपहर, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, दोपहर, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, में पहला पद जो होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है तथा दूसरा पद समूहवाचक, ठीक है। तो दो पहरों का समाहार, इस समास में दो पहरों का समाहार, तो पहला पद क्या है, दो है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, और मतलब पहरों का समाहार, तो समाहार हो गया आपका समूहवाचक, ठीक है। तो ये आपका द्विगु समास हो गया। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 43, बेकाम, वह पद जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और सामसिक या समास पद अव्यय हो, ठीक है। ये कौन समास है, बेकाम, अव्ययी भाव समास है, ठीक है। जो अव्ययी भाव समास है, क्योंकि जिसमें पूर्व पद, मतलब इसका मेन हो गया बेकाम, पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, और जो बाकी पद है वो अव्यय होता है, तो इसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें जैसे बेकाम हो गया, इसके बाद और भी इसका एग्जाम्पल है, यथाशक्ति हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, दशानन। दशानन कौन सा समास है, ये बहुब्रीहि समास है, ठीक है। इसमें कोई भी पद मतलब बहुब्रीहि समास में कोई भी पद जो होता है आपको प्रधान नहीं होता है। इसमें जो दोनों पद मिलाकर तीसरे पद का जो विशेषण बताता है, ठीक है, विशेष, उसको कहते हैं बहुब्रीहि समास, विशेषता बताए। जैसे 10 आननों का समाहार, जिसके 10 हो आनन, जिसके 10 आनन किसको कहते हैं, 10 है जिसके आनन, मुख, ठीक है। तो दशानन हो गया आपका बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, घर द्वार, ये कौन समास है, ये देखिए द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है, इसके बीच में मतलब या एवं तथा कुछ भी आ सकता है, ठीक है, विग्रह करने पर। क्वेश्चन नंबर 46 से 47 तक इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन देखिए 46, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। इसका जो एक प्रतिभा संपन्न छात्र जो होता है उसका विशेषण क्या है, देखिए मेधावी। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, नीली साड़ी में जो विशेषण क्या है, नीली, ठीक है। तो नीली साड़ी में विशेषण जो हुआ आपका गुणवाचक, साड़ी क्या है, नीला है, ये उसका गुण है, तो ये हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 40, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से पद है। देखिए जो विशेषण हुआ वो हो गया आपका बड़ा, हो गया छोटा, हो गया नीला, हो गया, तो विशेष क्या है, विशेष हो गया आपका घर, आदमी और वस्त्र, जिसका विशेषता बताया जाता है उसको कहते हैं विशेष। तो घर, आदमी, वस्त्र, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें देखिए अरे कहाँ जा रहे हैं, ये कौन सा कारक, अरे जो है ये संबोधन कारक है। संबोधन कारक में क्या आता है, अरे हो गया, अजी हो गया, ओहो, हे, ये सब होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें देखिए इसका भाववाचक संज्ञा बताना है। घबराना, घबराना का भाववाचक क्या होता है, घबराई तो नहीं होगा, घबराया नहीं होगा, तो ये जो घबराहट है ये इसका भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 51, देखिए नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित हुआ, मतलब किस लिए स्थानांतरित हुआ। पहले जो मुख्यालय कहाँ था, कोकरा में था। उसके बाद जो स्थानांतरित हुआ, दुर्जन साल जो है 1926 ईस्वी में दोईसा ले गए, ठीक है। ये जो दोईसा है, कोकरा से दोईसा ले गए, पहले कोकरा में था, उसके बाद दोईसा ले गए 1926 में दुर्जन साल ने। तो इसका क्या कारण था, इसका कारण था कि दोईसा को अभिशप्त किया गया था, घोषित किया गया, ऐसा कुछ नहीं, जल की कमी थी, ये भी नहीं थी। दोईसा में युद्ध में पराजित हुए, हाँ ऑप्शन नंबर सी सही है, ये जो है दोईसा में युद्ध में पराजित हुए थे। झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है, ये जो है ऑप्शन नंबर ए तिलैया, तिलैया में है हाइडल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। और यह बराकर नदी पर स्थित है।
और इसका जो स्थापना है 1953 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दुमका, रांची, हजारीबाग, चतरा। ये जो हजारीबाग में स्थित है। ठीक है। हजारीबाग के जो जिला है उसमें डेमोटाट, रांची, बरही, बरही में देखिएगा ना NH पर ही आपको मिलेगा ये चावल अनुसंधान केंद्र है। मैथन बांध किस स्थान पर स्थित है? ये धनबाद में स्थित है। ठीक है। और ये भी जो है बराकर नदी पर है और 1958 ईस्वी में स्थापित किया गया था। मतलब इस बांध को बनाया गया था 1958 ईस्वी में। छोटनागपुर किराएदारी अधिनियम कब पारित किया गया था? ये जो छोटनागपुर ये 1908 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है। 11 नवंबर 1908 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 56, चोलों के स्थानीय शासन की सर्वप्रथम जानकारी मिलती है? इसका जो ऑप्शन है उत्तर मेरु शिलालेख से। ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही है, उत्तर मेरु जो शिलालेख है उससे। ठीक है। इसका जो चोल काल में सर्वाधिक जो विस्तार किया था साम्राज्य का वो राजेंद्र प्रथम के जो शासनकाल है। ठीक है, उसी में हुआ था। इस शासक ने बौद्ध मत पर प्रहार नहीं किया? जो बौद्ध मत है। ठीक है। ये अमोघ वर्ष बौद्ध मत पर प्रहार नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ किस स्थान पे लगाया गया? सबसे पहले सूरत में लगाया। ठीक है, 1668 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले कौन हुआ था? देखिए, सबसे पहले मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। ठीक है, 1909 ईस्वी में। 1909 में। ठीक है। उसके बाद कौन सा हुआ था? 1919 में हो गया था आपका मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड सुधार है 1919 में। चोरी चौरा जो है 1922 में हो। दांडी यात्रा जो है 1930 में हो। ठीक है। तो सबसे पहले मार्ले मिंटो, उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हुआ, उसके बाद चोरी चौरा, उसके बाद दांडी यात्रा। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए 2 4 1 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 में जुंटो नामक क्लब की स्थापना किसने की थी? ये फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है। और ये 1727 ईस्वी में। ज्वार भाटा के निर्माण के लिए देखिए कौन सा बल उत्तरदायी है? नहीं है। ठीक है, कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ये भी मतलब जो उत्तरदायी है। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण ये भी उत्तरदायी, चंद्रमा भी उत्तरदायी। तो जो कार्यालिस शक्ति है ये उत्तरदायी नहीं है। इस शक्ति में क्या होता है ना, जो पवन होता है, पवन जो होता है अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाता है इस शक्ति में। 62 नंबर देखिए, लांस नायक अल्बर्ट एक्का किस युद्ध के दौरान शहीद हुए थे? ये भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में शहीद हुए थे। ठीक है। और उनको मरने के बाद ठीक है सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और ये पहले झारखंड के योद्धा थे जिसको ये सम्मान मिला। 63 नंबर है, जावर एवं रामपुर आगुचा खान क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? ये जो है राजस्थान में उदयपुर के समीप है। ठीक है, जावर। और ये है किस चीज़ के लिए, किस खनिज से संबंधित? सीसा और जस्ता से। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्न कौन से अनुच्छेदों में उपबंध की है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? ये कौन सा है? अनुच्छेद 24 में है। ठीक है।
65 नंबर क्या है, देखिए क्वेश्चन, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। ये जो 65 के पहली, ठीक है, इसका ऑप्शन है पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, अनुच्छेद जो है पहला में 1 से 4, इसमें राज्य और संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है और इसीलिए जो पहला है अनुसूची उसी में संशोधन किया जाना जरूरी है, तभी नया राज्य का सृजन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक, ठीक है, 2011 के अनुसार। उसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या महाराष्ट्र में है। ठीक है, ठीक है, पहला सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरा जो है स्थान बिहार है और चौथा में पश्चिम बंगाल है। तो इसमें क्या पूछा गया है, उत्तर मतलब दूसरा सबसे, तो महाराष्ट्र। मंत्रिमंडल सचिवालय का क्या कार्य है। मंत्रिमंडल जो सचिवालय है उसका कार्य क्या है। सचिवालय का क्या कार्य होता है, जो भी मंत्रिमंडल उसका है कार्य है नीति निर्धारण, नहीं, नीति क्रियान्वयन इसमें भी नहीं, एक स्टाफ अभिकरण के रूप में, कहाँ, एक स्टाफ अभिकरण के रूप में कार्य करना, जो समन्वयकारी के रूप में कार्य करता है, मतलब असिस्टेंट के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा क्या है। इसमें जो प्राकृतिक रेशा क्या होता है, कपास। ठीक है, ऊन हो गया, कपास हो गया, रेशम, ये सब हो गया प्राकृतिक। निम्नलिखित में से दाह पदार्थ क्या है। दाह पदार्थ मतलब जो होता है, जो पदार्थ वायु में जलते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर ये सी, इसका आंसर सी है, लकड़ी, जो वायु में जलते हैं। ठीक है, जंतुओं में जनन की विधियां हैं। इसमें जंतु में दोनों तरफ का, लैंगिक भी है और अलैंगिक भी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। लैंगिक जनक क्या होता है, जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है। लुढ़कती हुई गेंद, क्वेश्चन में कहते हैं लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय पश्चात किस कारण से रुक जाती है। जो घर्षण है उस कारण से रुक जाती है। ठीक है, 72 में देखिए आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। 73 वायु एक है। वायु क्या है, वायु 73 में देखिए क्वेश्चन, वायु, वायु क्या है, वायु जो है तत्व है। ठीक है, निम्नलिखित में से कृत्रिम रेशा है। कृत्रिम रेशा जो है, देखिए कपास जो हो गया ये तो प्राकृतिक रेशा, ऊन भी, सिल्क भी, लेकिन ये जो रेयान है यही एक कृत्रिम रेशा है। और 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। ईंधन, ईंधन के प्रकार है, ठोस भी है, द्रव भी है, गैस भी है, तो ये उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है।